Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students of class 9, in today's video we are going to do the MCQs of the reading text The Great Visionaries, which is in your unit number 4. तो इस रीडिंग टेक्स्ट के अंदर हम अल्लामा इकबाल और कायद आज़म से रिलेटेड MCQs करेंगे। ये चैप्टर जो भी आपको दिया गया था वो ईमेल्स की फॉर्मेट में दिया हुआ था, उसके रिगार्डिंग ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले जो हम टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं आज की क्लास में वो कायद आज़म से रिलेटेड देख रहे हैं, फिर हम आगे अल्लामा इकबाल से रिलेटेड MCQs देखेंगे। सो द फर्स्ट MCQ इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। फर्स्ट MCQ में आपसे कहा जा रहा है द कायद आज़म वॉज वन ऑफ द टॉप बैरिस्टर्स ऑफ। कायद आज़म बड़े वकील थे कहाँ के? ऑप्शंस हैं कराची, बॉम्बे, दिल्ली और लंदन। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं MCQ नंबर 2। कायद आज़म फर्स्ट ज्वाइन। कायद आज़म ने सबसे पहले कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था? ऑप्शंस ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQ इज़ ऑप्शन ए, यानी कि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद इन्होंने ये नेशनल कांग्रेस को छोड़कर जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट MCQ, द अचीवमेंट ऑफ द कायद आज़म वॉज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ। कायद आज़म की जो अचीवमेंट है, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान के लिए जो भी उनकी एफ़र्ट्स उन्होंने की थी, तो वो अनपैरेलल्ड है, यानी उनका कोई भी मवाजना नहीं कर सकता हिस्ट्री में। किसकी हिस्ट्री में? ऑप्शंस हैं साउथ एशिया, द मुस्लिम वर्ल्ड, द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड। पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ये अचीवमेंट अनपैरेलल्ड है। नेक्स्ट MCQ, ही डिक्लेयर्ड। कौन थे जिन्होंने ये बात कही थी? यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ द वर्शिप। तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ऑप्शंस आपके पास कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, लियाक़त अली ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान। सो द करेक्ट आंसर इज़ कायद आज़म। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। द कायद आज़म्स मैसेज इज़। कायद आज़म का मैसेज था, तो इन ऑप्शंस में से क्या था उनका मैसेज? देखते हैं। यूनिटी, फेथ एंड डिटर्मिनेशन, यूनिटी, फेथ एंड स्टेडफास्टनेस, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यूनिटी, डिटर्मिनेशन एंड स्टेडफास्टनेस। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, यानी कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली कायद आज़म वॉज स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ। प्रोपोनेंट का मतलब है सपोर्टर। कायद आज़म जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किस चीज़ के? ऑप्शंस हैं आपके पास मुस्लिम ब्रिटिश यूनिटी, मुस्लिम सिख यूनिटी, मुस्लिम हिंदू यूनिटी, Muslim Christian यूनिटी. So the correct answer is
मुस्लिम हिंदू यूनिटी, जिसके लिए कायद आज़म को एम्बेसडर भी कहा गया था कि ही वॉज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट MCQ। Quaid-e-Azam became the first president of the Constituent Assembly of Pakistan on, जब ये फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कानून साज असेंबली के, उसके कायद-ए-आज़म प्रेसिडेंट बने थे। और ये कब हुआ था? आपको डेट्स दी हुई हैं 14 अगस्त 1947, September 6, 1948, September 10, 1948, August 11, 1947। So the correct answer is option D, यानी कि अगस्त 11, 1947, पाकिस्तान बनने के 3 दिन पहले। The next MCQ is the Pakistan resolution was passed on 23rd March। पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? डेट इन्होंने बताई हुई है 23rd मार्च, हमें ईयर बताना है। सो ऑप्शंस हैं 1938, 1940, 1942, 1947। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1940, यानी पाकिस्तान बनने से 7 ईयर्स पहले। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट हाफ इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा कायद-ए-आज़म से रिलेटेड MCQs को। सो इस चैप्टर का जो कंटिन्यूटी में हम देखेंगे काम, यानी कि नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें हम अल्लामा इक़बाल से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे। चिल्ड्रन, अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।